नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। कौन? अरे जितेंद्र बोल रहा हूँ, जो अभी भाई के नंबर दिया था, उन्होंने कॉल किया मुझे और बोले आप ही से बात करवा दो करके। हाँ, लगाओ ना। कौन बैंकर है? हाँ हाँ, बैंकर है। हाँ, आप बात करो। ठीक। ओके ओके। हाँ हाँ। हेलो मैडम। हाँ हाँ, बैंकर मैडम को दीजिए ना, बात करेंगे सर, है लाइन पे। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ वेट सर। हाँ हाँ। हेलो। बोलिए मैडम। सोमेश्वर सर बोलता है। हाँ बोलो मैडम। आई यू कंफर्टेबल इन मैम नेशनल लैंग्वेज हिंदी? आप क्या हिंदी में बात कर सकते हो? येस 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 श्योर प्लीज सर मॅम श्योर, प्लीज. बोलिए ना. मराठीमध्ये मी पण बोलू शकतो, पण तुम्ही हिंदीमध्ये बोला तर मला जास्त बरं वाटेल. बोला मॅडम. चालेल चालेल, काही हरकत नाही सर. तुम्ही हिंदीमध्ये बोलला तर हिंदीमध्ये, इंग्लिशमध्ये बोलला नाही तर नाही, काय इंग्लिशमध्ये, काय मी काय कोणत्याही नाही. लँग्वेज मध्ये कम्फर्टेबल आहे. असं आहे का मॅडम? तर तुम्ही आता सगळ्या लँग्वेज एक मिनिट माझी- ऐका मॅडम, तुम्ही सगळ्या लँग्वेज मध्ये कम्फर्टेबल आहे का? हो हो नक्की बोला ना नक्की सर, कोणत्या नक्की language मॅडम. मध्ये? चला गुजरातीमध्ये बोला. पण तुम्ही कोणत्या गुजरातीमध्ये? हा बोला. गुजरातीमध्ये नाहीये सर, एवढे फ्लुएंट नाहीये. तुम्ही बोलाल त्याला मी अनसरेबल असेल, पण एवढी फ्लुएंट नाहीये. काय नाही, बोला मॅडम. बोलिए मैडम. कैसे क्लोज करेंगे? कसं आहे माहिती आहे, बोला ना. अपना ये कैसा क्लोज करना है मैं आपको बता देती हूँ. अपना अभी देखो मैम, पहले मेरी सिचुएशन समझ लो. credit card है. मैम पहले मेरी सिचुएशन समझ लो, बोलिए. क्या सिचुएशन है, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे क्लोज करना है. ठीक है? 12 क्रेडिट कार्ड, 5 बोलिए. पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 2 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन, 15 पेडे लोन. टोटल डेप्थ है मैडम 78 लाख रुपीज का. ओके. हाँ. दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें दिखता है आपका सीआरएम में दिख रहा है ना मैडम? हाँ मुझे पता है. आप तो सब मैडम मेरा जी. बैंक बैलेंस भी निकाल लेंगे, आपके पास तो सब राइट है ना. नहीं बोलिए सर, मैम, अभी इसको कैसे फिलहाल क्लोज आपका करेंगे? ना सर, अपने पास है ना अभी एसबीआई कार्ड के आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है टोटल. हाँ, तीन को एक साथ ठीक है. मर्ज करके खत्म करो. चलो. उसको हम तीनों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं. उसका अलग अलग, अगर आप सेटलमेंट के हिसाब से जाओगे तो अलग अलग आपको सेटलमेंट मिलेगा. अच्छा, तीनों केस आपके पास है? तीनों केस मेरे पास ही है सर. चलो बताइए मैडम, कैसे क्लोज करेंगे? ठीक है सर, अभी मैं आपका ये पहला अकाउंट है, इसके लिए आपसे बात करती हूँ. 1 मिनट सर, होल्ड करिए. मैडम मुझे आप अमाउंट मत बताइए, परसेंटेज बोलिए, कितने परसेंटेज में क्लोज करेंगे, बाद में हम अमाउंट देख लेंगे. सर ये जो आपका 3,03,000 का जो अकाउंट है, वो मैं लास्ट लास्ट आपको 1,12,000 में क्लोज करवा कर दूंगी सर. 64 मैडम का मेरा मैंने आपको waiver 1 दिया है. मिनट रुकिए. 3,03,000 मतलब मैडम एसबीआई है ना आपका? कौन सी बैंक है ये? एसबीआई कार्ड. डिले पेमेंट इंटरेस्ट लगता है मैडम इसमें. ठीक है, वो एक ही बैंक का लगता है. ओके, तो मुझे ये बताइए मैडम, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? ये कार्ड का आपका प्रिंसिपल है सर, जस्ट होल्ड, 236. ठीक है मैडम, अभी उसके ऊपर आपने 75,000 78,000 मोटा मोटा आपने डाल दिया इंटरेस्ट पेनल्टी, राइट? ठीक है. अभी देखिए मैडम, बकेट 6 में केस है ना, ये सीडी 6 में है ना मैडम? 180 डीपीडी क्रॉस हो चुका है. सीडी 7 में है सर आपका. सीडी 7 में रिकवरी में चला गया. ठीक है मैम, देखो तो ये, हाँ वही जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते हो, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है मैडम आपकी डेथ रिकवरी का. बट फिर भी 236 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है. मैं 3 लाख ही इसको पकड़ता हूँ. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैडम मैं 35 से 40,000 में इसको क्लोज कर सकता हूँ. उससे ज्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना अरेंज कर पाऊंगा राइट नाउ. बहुत तो 50,000. हाँ मैडम, फिर फ्लो ही करो इसको, फ्लो ही कर दो केस को मैडम. क्या है पता है सर, अगर जो जिसके लिए हो सकता है उसके लिए मैं आपके लिए डेफिनेटली बात करूंगी. पर अगर आप बोलोगे 30,000 35,000 में क्लोज करो, तो फिर बात करके मतलब ही नहीं है. नहीं, आपको चाहिए तो लेटर डाल देता हूँ मैडम मैं एसबीआई का. दोनों का टाइम खराब होगा 100%. आप एसबीआई को एक रिक्वेस्ट मेल डाल दो अभी कि मुझे मेरे जो अकाउंट है तीनों भी, ये इतने अमाउंट में सेटलमेंट करके चाहिए. नहीं मैडम, मैं बैंक को मैं सामने से नहीं बोलूंगा. मैं बैंक को सामने से नहीं बोलूंगा सेटलमेंट के लिए. सामने से बैंक को आने दो. सामने से मैं अप्रोच नहीं करूंगा सर.
ये ही लास्ट ऑप्शन है आपके पास। अभी आपका राइट ऑफ में अकाउंट आ गया है, ठीक है। हाई वेवर आपको यहीं से मिलेगा, इसके बाद आपको हाई वेवर नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद हाई वेवर नहीं मिलेगा, चलता रहेगा, केस घूमता रहेगा। और तो क्या होगा मैडम, मैं शायद हो सकता है मेरा कुछ तो थोड़ा मुझे अगर टाइम मिल जाए मैडम मार्च महीने तक का, तो शायद मेरा प्रॉपर्टी सेल आउट के लिए डाला है तो मैं इसको हो सकता है मैं फोरक्लोज करूं मैडम, इंटरेस्ट पेनल्टी हटा के। पूरा मेरा पैसा जो भी है मैं सिविल पे सेटल नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं ये कोशिश करूंगा। देखो सर, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट आपको मैंने बता दिया सर, लास्ट वेवर दे दिया। आपका 3,03,000 का अकाउंट है। मैं आपको लास्ट टू लास्ट में आपको 1,12,000 तक का सेटलमेंट दूंगी, और इसमें मैं आपको ईएमआई देने के लिए रेडी हूँ। मेरे को नहीं, मैं वन शॉट करूंगा मैडम, मैं वन शॉट ही करूंगा मैडम, ईएमआई नहीं करूंगा। वन शॉट के लिए भी यही अमाउंट है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं मैडम, कमिटमेंट नहीं करनी है। जी। जिस चीज के लिए मैं आपको लेटर निकाल के दे सकती हूँ, जो पेपर वर्क हो, वही अमाउंट के लिए मैं बात करूंगी। मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट में नहीं करूंगी कि मैं आपको 20,000 में लेटर निकाल के देती हूँ, आप पैसा भरो, ये सब मुझे नहीं करना। मेरे से जो होगा वही मैं बात करूंगी, अदरवाइज मैं बात ही नहीं करूंगी। इसलिए मैंने आपको फिर भी एक काम कीजिए मैडम, बात करके मतलब ही नहीं है। नहीं, फिर भी एक काम कीजिए मैम, आपके पास ये पूरा महीना केस है राइट? पूरा महीना नहीं है, मैं कितने तारीख तक है मैं बता देती हूँ। आपका बिलिंग डेट है सर, 13, आपका बिलिंग डेट है 16 तारीख। ओके, मतलब आपके पास 16 तारीख रात तक केस है मतलब? हाँ, 16 तारीख तक मेरे पास ये केस है। ठीक है मैम, तो आप एक काम करो, मुझे एक बार है ना आप 10 या 11 तारीख को कॉल बैक करो। मैं कुछ और अरेंजमेंट होता है मेरे से जितना भी हो सकेगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 90 होगा, मैं एक बार अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल फिगर बताता हूँ। ठीक है, अभी आप केस को रहने दो, कॉल बैक नहीं रखो। फंड्स नहीं, अगर आपके पास फंड्स आने वाले होंगे कहीं से, मे बी, तो आपके पास अगर फंड्स आने वाले हो, अगर आप चाहते हो कि नेगोशिएबल होके कुछ तीनों अकाउंट का कुछ कर पाए, आप डेफिनेटली मुझे कॉल बैक करो। मैं सेम नंबर पे चाहिए तो आपके मेरा विजिटिंग कार्ड छोड़ देती हूँ, छोड़ दीजिए मैडम, सामने से मुझे कॉल करिए सर। हाँ मैडम, छोड़ दीजिए आप। कुछ रहेगा तो हम लोग, हाँ ठीक है, तो मेरे को सामने से बताइए, क्योंकि क्या है पता है सर, अननेसेसरी देखो आपसे बात करके मुझे इतना तो पता चल रहा है कि आपके पास मल्टीपल बैंक्स के लोन्स आपने होल्ड करके रखे हैं। ठीक है मैडम, होल्ड करके नहीं रखे। सुनिए मैम, देखो कैसा होता है, मैंने इंटेंशनली होल्ड करके नहीं रखा है मैडम। शायद आप मेरा एसओए चेक करेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो आप देख लीजिए जो 3 लाख की कार्ड की आप बात कर रहे हैं, उसमें लास्ट पेमेंट मैंने कितने का और कब किया था मुझे बताइए जरा, एसओए चेक कीजिए। जस्ट होल्ड 1 मिनट सर। आपका सर लास्ट पेमेंट आया था 14/5/2024 को। कितना अमाउंट है? 24,605 रुपया। ठीक है मैम, अगर इंटेंशन नहीं होता। महीना पहले, हाँ बोलिए। नहीं, उससे 1 महीने पहले 11/4/2024 को 24,408 रुपया। मोटा 50,000 पकड़ो ना। 2 महीने पहले देखेंगे, यस, उससे 2 महीने पहले 50,000। बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया, 90,000 बहुत हो गया मैडम। अगर इंटेंशन नहीं होता मैम तो वो 90,000 भी मैं भरता नहीं था ना, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे देखो अरेंज हो गया, कुछ तो मैंने भरा है। और ये कार्ड मैं मैडम करीबन 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ। अनसिक्योर प्रोडक्ट है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपको भी पता है। जैसे ही मेरे पास में आया, सिंगल डे में अगर स्वैप मार के रख लेता तो LRN, DRN, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, मेरे साथ भी ये सारी प्रोसेस आपकी हो चुकी है। बकेट 7 तक कस्टमर खींच के लेके आया, मतलब आप समझ जाइए मैडम, सारा उसने झेल लिया होगा, राइट? शाम डाम दंड भेद अभी सब हो गया, आपका लीगल एक्शन बिगल एक्शन सब जो भी करना था नाटक वो हो गया। अभी क्या होगा, पोलाइटली बात, आर्बिट्रेशन, अभी सिर्फ आर्बिट्रेशन पेंडिंग है सर। आर्बिट्रेशन मैडम मैं स्टे लेके आ जाऊंगा, मुझे बिना पूछे क्रेडिट कार्ड है मैडम, मैंने कोई भी पेपर पे सिग्नेचर नहीं किया है कि अगर मेरा फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होता है। एक बात करूँ सर? हाँ सर, मैं आपसे एक बात करूँ, आपके काफी सारे लोन है ना, आपने फोरक्लोज भी कर दिए, पर्सनल लोन। देखो मैम क्या होता है, मेरे पास जैसे जैसे फंड अरेंज होता है तो मैं एक एक करके सबको क्लोज कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है मैम, मेरा कुछ 72 लाख रुपीज का मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है मैडम। फ्रॉड मतलब कोई लेके भाग नहीं गया। 72 लाख? यस मैम, फ्रॉड मतलब कैसे फ्रॉड हुआ है, बिजनेस में पैसा डाला था कहीं पे, 4 से 5 जन हम लोगों ने अच्छा खासा कोई बिजनेस किया था मैम, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब समझो ना मैडम, कोई पार्टनर में एक पार्टनर ने कुछ गलत काम कर दिया थोड़ा, तो सब लेके भाग गया हो। तो इसकी सजा हम लोग सब भुगत रहे हैं।
हाँ, क्योंकि मैंने आपके अच्छे खासे लोन है ना, जो भी पर्सनल लोन जैसे आपने 4 क्लोज किया है, 1 रुपया नहीं रखा है 4 क्लोज। मैम मैं क्यों रखूं मैम? देखो अगर मुझे नहीं भरना होता तो SBI का ही मैंने 90,000 रुपीज आपने ही गिनाया मुझे 2 महीने का, वो भी मैं नहीं भरता। 90,000 नहीं भरता अगर, तो उसमें 10,000 डाल के आपको बोलता मैम एक काम करो 1,12,000 नहीं 1,25,000 ले लो, सेटल करके केस को क्लोज करो, बोलता ना मैं। मैं क्यों भरता? वो उधर ही स्टॉप कर दिया होता। लेकिन अभी भी बोलता हूँ मैडम, अगर अभी भी मेरे पास में पैसा आ गया ना तो भले कुछ भी हो जाए, मैं बट ये केस मैं आपके यहाँ से फ्लो होकर दूसरी जगह नहीं जाने दूंगा। मैं एक बार होल्डिंग अमाउंट डाल के, मिनिमम अमाउंट डाल के एक बार होल्ड करा दूंगा। भले मुझे पता है कि मेरा पैसा वो इंटरेस्ट पेनल्टी खड्डे में जाने वाला है। कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो मैडम, एक हाथ से ताली नहीं बजती। सामने बंदा अगर कॉपरेट करता है तो हमको भी उस तरीके, अभी आपने देखो बदतमीजी या गाली से बात की होती मैडम, तो 7 महीने से झेल रहा हूं मैं। 2-4 की तो मैंने टर्मिनेशन लेटर लिया है मैडम, 2-4 की तो नौकरी गई है। एक तो एरिया कलेक्शन मैनेजर हाथ पैर जोड़ने लग गया था। एजेंसी का नाम बताऊं मैम आपको चाहिए तो? मैं बोला चलो जाने दो, किसी की जॉब का नहीं मैम, एक्चुअली मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि किसी ने ट्रस्ट रख के भाई मुझे सॉरी भी बोला है। उन्होंने रिलेटिव्स वगैरह किसी को नहीं छोड़ा है मैडम। अभी देखो आपका ये जो बंदा घर पे खड़ा है ना, जीतू क्या नाम है उसका, बहुत जेंटलमैन है, बट मैडम जितेंद्र मैडम बहुत जेंटलमैन है, ठीक है। और मैं भी समझता हूँ आपके पास भी मल्टीपल बैंक्स के पोर्टफोलियो है, RBL में भी शायद वही बंदा मेरे घर पे आया था। उसको नहीं पता है लेकिन मुझे पता है 7 महीने पहले आया था वो, पूछ लो उसको। तो अभी मैडम उसको मैं पूछूंगा ना, तुम्हारा ID कार्ड दिखाओ, तुम DRA हो के नहीं हो, चलो कुछ नहीं, ऑथराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर मांगूंगा ना मैडम। थर्ड पार्टी को आपको भी पता है किसी के घर पे होम विजिट करना अलाउड है नहीं है, लेकिन वो बंदा इतना जेन्युइन पोलाइटली वे में बात कर रहा है मैडम, तो अपने को समझ में आता है। अभी बकेट 2 में मेरे साथ में बदतमीजी हुई है, बकेट 4 में, बकेट 6 में मेरे साथ बदतमीजी हुई है, तो मैं क्या जितेंद्र को बिठा दूं उधर? उसको मैं बोलूं कि देख मेरे को नहीं बोल सकता ना मैं, बेचारा उसका कोई गलती नहीं है। वो लड़का मेरे घर पे 5 से 6 बार मैडम आके गया है, लेकिन कैसा है मैम, सरप्राइज विजिट वो कर रहा है तो मैं मिल नहीं रहा हूँ उसको। कहीं ना कहीं आप समझिए 5 से 6 बार बेचारा वो आके गया है और बहुत ही अच्छा बंदा है। वो उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप आ सकते हो क्या सर के पास, सर संडे को अवेलेबल रहते हैं घर पे। अरे मैडम आप तकलीफ मत उठाइए, आप तकलीफ मत उठाइए, आप मुझे बोलो मैं आ जाऊंगा सिस्टर आपके उधर, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो आपको भी मैम ट्रेन लियो, मुझे मेरे ख्याल से आपको 4 या 5 साल का अनुभव है, इतना मुझे लग रहा है। आप प्रेशर नहीं हो, आपको पता चल जाता है कस्टमर से बात करके कि भाई उसका इंटेंशन क्या है। राइट सर, वो 2 मिनट में आपका ओपनिंग में ही आपको पता चल जाता है कि भाई कस्टमर को नॉलेज है नहीं है, उसका इंटेंशन क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, सब पता चलता है। अब मैडम तो मैंने सर आपको फर्स्ट इसमें बोल दिया था, मतलब हम लोग इतना बात कर लेते, इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि फ्रॉड कौन है और जेन्युइन कौन है, ये एक बात में ही पता चल जाता है, सिंगल शॉट पे पता चलता है। बात करते करते मैंने आपसे बात करते करते मैंने आपका हिस्ट्री भी चेक कर लिया था, आपका कौन सा लोन कैसा हुआ है, कौन सा राइट ऑफ हुआ है, कौन सा 4 क्लोज किया है, कौन से टाइप का लोन 4 क्लोज किया है, कौन से टाइप का लोन पेंडिंग रखा है, ये तो मैडम देखो बात करते करते मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी आपको ये पता है मैडम, आपसे बात करते करते दिखा सर, उसमें मुझे ये दिखा कि आपने बड़े बड़े लोन भी क्लोज कर दिए हैं। जैसे मैडम फंड है, आप क्यों रखोगे मैम? कोई नहीं रखेगा मैम। और एक बात मैडम, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, ठीक है, मेरा DC भी आपने लगा दिया तो भी मैडम रिकवरी के कॉल्स मुझे आएंगे मैडम, मेरी फैमिली को आएंगे। DC लगने के बाद में भी कॉल्स तो आएंगे मैडम, इसको क्लोज करो, फोरक्लोज करो या सेटल करके खत्म करो, करना तो पड़ेगा ही आपको, उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है मैडम, देखो इन बिटवीन मेरे साथ में मेडिकल इमरजेंसी भी आ गई मैडम, और थोड़ी बैंकिंग की वजह से। मैं आपको एक क्वेश्चन करूं सर, आपको एक क्वेश्चन करूं मैं? श्योर सिस्टर, अगर आप बुरा ना माने तो। जरा भी नहीं। 31 ईयर्स ओल्ड हो अभी? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। अरे मैडम का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट लाइन पे लो। नहीं चालू है मैडम, है लाइन पे। मैडम बोल नहीं रहे मैडम। एक मिनट म्यूट पे चला गया उनका भाई। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
आप जिस व्यक्ति से हेलो हाँ सर, बात कीजिए, अभी है लाइन पे मैडम। मैम शायद आपके एंड से म्यूट में चला गया, आपके एंड से शायद म्यूट में कॉल चला गया था, आपकी वॉइस बिल्कुल बंद हो चुकी। हाँ शायद से ना मेरा यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू हो रहा था। मैं बोली सर आप 31 इयर्स ओल्ड हो और हाँ। इतना सारा लोन्स आपके पास है, ये मतलब मुझे शॉक लगा थोड़ा सा। अभी मैडम आप एक चीज सुनिए, आपका पॉज सबसे कम है, 12-12, 15-15 लाख के पॉज है मेरे। मतलब कोई भी बैंक या हाँ, एनबीएफसी कस्टमर का फॉयर मतलब हाँ। फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके देती है ना। हाँ बराबर है सर, समझ जाइए मैडम। आपका इनकम चेक किया रहेगा, इसके लिए तो इतना आपको लोन दिया है। 1,40,000 मैडम जी, मीडिया से मैं हूँ मैडम, मैं मीडिया वाला हूँ। उन्होंने आपका नहीं, मार्केट में उन्होंने आपका सब लेन देन देखा होगा, इसलिए तो इतना दिया है ना सर, नहीं तो कौन देता है। मैम मेरे इंडसइंड बैंक है, मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, देख लीजिए ना आपके पास तो पूरा मेरा किताब ओपन है मैडम। पॉज देखिए मेरे कितने कितने हैं पूरा। तो मतलब देखो कैसा होता है मैडम, वो अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि वो मामरो बादाम आती है, शायद आपने नाम सुना होगा, वो खाने से क्या आती है? बुद्धि आती है ना। हाँ। लेकिन वो बड़े बुजुर्ग है ना, गलत बोल के गए, बुद्धि मामरो बादाम खाने से नहीं आती, बुद्धि आती है ठोकर खाने से, जो मैं खा के बैठा हूँ और अभी आई बुद्धि। मतलब समझ जाओ 31 की एज में आज मेरा सिविल पूरा खत्म हो चुका है। मतलब मैडम अभी ये सिविल तो मैं बना दूंगा वापस, 3.5 मुझे 3 साल और लगेंगे। गोल्ड को मॉर्गेज रख के ऐसे एक एफडी अगेंस्ट कोई भी एक क्रेडिट कार्ड लेके मैं सिविल तो वापस खड़ा कर दूंगा। बट लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जीवन में अगर सोचे बिना इंसान अगर कुछ भी काम करता है ना, तो वो बहुत तकलीफ में आता है वो। और वो गलती मेरे से हुई है कहीं ना कहीं। देखो कैसा है पता है, आप वहां से मतलब आपने जो जर्नी स्टार्ट की होगी आपकी बिजनेस में, वहां से तो आप स्टार्टिंग में तो आपने कुछ ना कुछ तो देखो कमाया है, वो बाद में जो भी है लॉस हुआ होगा। बट कमाया तो है मुझे आपका स्टेटमेंट और ये सब कि आपने सर कमाया, ऐसा नहीं कि गवाया है। हाँ बट वो एक इंसान के वजह से वो पूरा लॉस हो गया। देखिए मैम, वो कहीं ना कहीं उस इंसान को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ मैडम। मैं अगर आप पे एक उंगली उठाता हूँ कि आप मैडम रॉन्ग हो, ठीक है, तो अपने पास ही है, दैट्स ऑल, बस 4 उंगली अपने पास ही। हाँ बस, तो ये समझना चाहिए। तो मैं उस इंसान को कभी गलत नहीं समझ रहा हूँ। आज उस इंसान के वजह से आज मुझे मैडम सीखने मिला कुछ, और 7 महीने से मैं ये सब झेल रहा हूँ मैडम। आपको एक सीरियसली बात बोलूं मैडम, अगर आप मुझे डायलर पे बिठा देंगे ना, तो मुझे मतलब आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपका पूरा सीआरएम मेरी खोपड़ी के अंदर फिट हो चुका है। एक बैंकर से कैसे बात करनी है, एक टेलीकॉलर से कैसे हैंडल करना है, एक होम विजिट वाले को कैसे हैंडल करना है। शायद आपको मेरी बातचीत से यही लगता होगा कि मैं कोई बैंकिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग मैम? नहीं सर, राइट सर। बाकी मैं मीडिया वाला हूँ मैडम, मैंने जी टीवी में काम किया है। यस सर, यहाँ पर आपका जी टीवी का ही प्रोफाइल है। जी मैं मैडम मीडिया से हूँ, जी न्यूज में मैं था। 1,40,000 मेरी सैलरी थी, लेकिन वो भी जॉब खाई आईडीएफसी वालों ने। एचआर को कॉल करके गाली गलौज कर दिया। अब करूँ क्या? अरे बाप रे, बिठा दिया घर पे। 1.5 लाख पगार आ रहा था, सैलरी आ रही थी, तो उससे एटलीस्ट एक को तो हर महीने सेटल कर सकता था। राइट सर। तो ये सब चीजें मतलब बोलते हैं ना मैडम के जो सड़क किनारे कांटा पड़ा होता है ना, कांटा होता है ना, जो कांटा पता है ना आपको, वो कांटा सड़क किनारे पड़ा था, हमने जाके उसके ऊपर पैर दिया, कांटा पैर में चुभा, तो हम क्या बोलते हैं, कांटा साला पैर में चुभ गया। मतलब हम दोष किसको देते? कांटे को देते, राइट जी। हाँ, लेकिन गलती किसकी है? कांटे की है, आपकी। आपने जाके खुद उसके ऊपर पैर रखा है। कांटा तो उड़ के तुम्हारे पैर में नहीं घुसा है ना। हाँ, तो बस वही पर था, आपने को देखना था कहाँ से जाना है। बस तो फिर मैडम यही होता ना। अभी देखो इसमें बैंक की भी गलती है कि भाई कस्टमर का जो फिक्स ऑब्लिगेशन है वो 1.5 लाख रुपया सैलरी है, आपने उसको 4 लाख रुपया सैलरी ईएमआई कैसे बना दिया? ये भी तो गलती है। आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि कस्टमर का सैलरी अगर 1 लाख रुपया है तो आप उसको 40,000 के ऊपर ईएमआई नहीं बना सकते हो, क्योंकि 40% उसको एक्सपेंसेस में चाहिए, 20% उसके लिए मेडिकल एक्सपेंस के लिए उसको सेव रखना चाहिए। और इधर तो 1.5 लाख का सैलरी है, 4 लाख का ईएमआई बना दिया। तो कहीं ना कहीं गलती तो मैडम बैंकों की भी है ना। जी सर। देखो प्रोडक्ट बेचने वाले को टारगेट पेट्रोल पंप पे कुत्ते के जैसे पीछे दौड़ते हैं, सर कार्ड ले लो, सर कार्ड ले लो। उधर डीएसए बिठा के रखते हैं। फिर टारगेट रिकवरी के लिए भी टारगेट मैडम, आपके आरसीएम, एनसीएम, आरएम, आपके नेशनल हेड, वो कितना प्रेशर देते हैं मैडम, पता है ना आपको। तो सब जगह पे मरता कौन है? इसमें एंड ऑफ द डे कस्टमर मरता है। अब अरेंज करो मैडम। आप बिलीव करेंगे मैम, ये लोन मेरा आज विंटेज क्रॉस हो गया होता, लेकिन मैंने 4 महीना है ना अरेंज कर करके पैसा भरा है। 22,000 24,000 जो आप बोल रहे हो ना मैडम, वो मैंने मेरे साले से पैसा लिया है, मेरे ससुर जी से पैसा लिया है, मामा से लिया है। आज आप यकीन नहीं करेंगे मैडम,
एक आपका SBI का एक अकाउंट पकड़ो 3 लाख का, उसके लिए 5 जन मेरे से और पैसा मांग रहे हैं अभी भी। मतलब एक डेथ भरने के लिए मल्टीपल्स डेथ हो गए। तो तब जाके मुझे रुकना पड़ा। मैं बोला भाई ऐसा करूंगा तो मैं शायद आने वाले 500-600 साल तक मैं किसी का कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, और एंड ऑफ द डे मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं चले जाऊंगा डिप्रेशन में, और मेरे पास एक ही ऑप्शन है, शायद मैं वो रिकॉर्डेड लाइन पे बोल नहीं सकता हूँ, आप समझ गए वो क्या ऑप्शन है? राइट सर। तो वो तो चीज करूंगा नहीं मैम, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, IT एक्सपर्ट हूँ मैम, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के ये लेवल तक पहुंचाया है, ठीक है, जो गलती हुई है, कोई मैंने क्राइम नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, या किसी का मैंने सर नहीं फोड़ा है, सिविल का डिफॉल्ट है, एक एक करके भर देंगे सबको। और आप जैसे अगर कॉपरेट करने वाले मिले मैडम, तो हो सकता है मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा बहुत जल्दी। चलेगा सर, आपको जो कॉर्पोरेट आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आप बताइए सर। आपको मैं जितेंद्र को मेरा विजिटिंग कार्ड भेज देती हूँ, आप रखिए आपके पास। अगर 16 तारीख तक आपके पास कुछ भी होता है फंड या सेटलमेंट का अमाउंट भी होता है, मिनिमम 20,000 भी आपके पास होता है, तो आप मुझे कॉल करिए। नेक्स्ट मंथ देखते हैं, कम से कम मैं जितना वेबर में करवा पाऊँ उसमें मैं सेटलमेंट करवा के क्लोज करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं आपको एक फाइनल फिगर बता दूंगा। और एक बात मैडम बोलना चाहूंगा जितेंद्र भाई के लिए, जो भी है मैडम, वो बंदे के पास भले ऑथोराइजेशन लेटर नहीं था, वैसे मैंने कुछ नहीं पूछा है उसको, मैंने उसको यहाँ तक ये भी परमिशन दी कि तू भाई संडे को भी आ सकता है, तू एनी टाइम आजा भाई, रात को 2 बजे भी मेरे घर पे आया ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तेरे से। लेकिन मैडम ऐसे बंदे अगर आप रखेंगे ना डिसिप्लिन वाले, तो सच बोलता हूँ नहीं देने वाले का भी पैसा देने का इंटेंशन बनेगा, ये बंदा ऐसा है। नहीं तो कोई भी आपको जैसा देश होता है वैसा देश, आपने ये कहावत तो सुनी है। मैं बहुत पोलाइट हूँ, उसके वजह से मेरी टीम भी बहुत पोलाइट है। नहीं पोलाइट है मैम, बट लेकिन ये बंदा जो है ना मैडम, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा था, मतलब इसने पोलाइटली तो बात किया है मैडम, लेकिन इसने जो बोलते ना मेंटली और फिजिकली टॉर्चरिंग, इसने कम नहीं किया। मतलब वो आपके लिए बेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। इसने बहुत मुझे फॉलोअप लिया है मैडम, दिन में मुझे 20-20 कॉल किया है, सर आप कभी फ्री हो, इतना मतलब वो इतना पोलाइटली बात करता है ना, मुझे गुस्सा भी अगर आता रहेगा ना तो भी मैं इसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता हूँ। ये चीज है, मतलब दिन में 15 कॉल करके एक कस्टमर को वो इतना मतलब फॉलोअप ले रहा है। सर क्या करूं, संडे है, मुझे अलाउड नहीं सर आने के लिए, आप बोलो तो मैं सुबह 7 बजे आ जाता हूं। मतलब इन लीगल आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी वो बंदा सुबह 7 बजे मैंने उसको बुलाया तो बोलता हाँ सर मैं आ जाता हूँ, वो 7 बजे भी आने को तैयार हो गया। चलो मैं उसका एस्केलेशन नहीं डालूंगा, रिकॉर्डेड लाइन पे मैंने भी बोला, मैंने खुद बुलाया, तो वो गलत नहीं है उसकी जगह पे, बट बहुत अच्छा बंदा है मैम, मैं सच्ची में अप्रिशिएट करता हूँ उसकी मेहनत को भी। मैं हो सके ना मैडम तो इसका प्रमोशन करो, ये बंदे का करो, श्योर बोल रहा हूँ मैं। डेफिनेटली करेंगे सर। कैसा है पता है, जेन्युइन अगर कैसा है, जेन्युइनली हमें भी पता चल जाता है सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्स्ट टाइम किसी कस्टमर से फर्स्ट इंप्रेशन में ही पता चल जाता है कि कस्टमर कैसा है, तो वही वे में हम लोग उनसे टच में रहते हैं। बाकी मैम, और अगर आपने देखा रहेगा जितेंद्र ने भी आपसे बात किया रहेगा तो आपकी परमिशन ले रहेगी, सर आप फ्री हो क्या, तो ही मैं आपसे बात करूँ। जी मैडम, वही तो बोलता ना, मीठी छोरी है मैडम, वो मीठी छोरी है, गले पे घुमा देता छोरी ना, पता भी नहीं चलता है। उसके लिए तो मैं उसकी कंप्लेन कर रहा हूँ, और उसका अच्छा भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट आपके लिए दोनों पॉजिटिव ही है, वो समझ रहे हो आप? जी सर, बंदा बहुत अच्छा है मैम। और मैं यही बोलूंगी सर, अगर अपने पास कुछ अरेंजमेंट हो रहा है एटलीस्ट मिनिमम भी, तो ये सर 16 तारीख से पहले करवा दीजिए। देखिए मैडम, मैं शायद आपको ये लाइन पे 2-3 बार सिस्टर बोल चुका हूँ, आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो जब मैंने सिस्टर बोल दिया, मैं बहुत कम जन को सिस्टर बनाता हूँ, मतलब आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई आपसे, कोई बैंक से या ऐसे बात करो, ऐसे मान ही नहीं रहा हूँ। आप शायद अगर एज में छोटे हो तो मेरी छोटी बहन जैसे हो, बड़े हो तो दीदी के जैसे हो, तो मैं वो हिसाब से ही आपसे बात कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश करूंगा कि ये केस आप ही के पास होल्ड रहे, अदरवाइज दूसरा कोई बकेट में चेंज होके गया तो फिर से गाली गलौज चालू होगा उनका। आपको चाहिए तो 50 रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। मेरे पास ही आपके पास आपके जो दोनों केस है ना, तीनों केस मैं मेरे पास ही होल्ड करके रखती हूँ। अगर ये भी अकाउंट का एक भी अकाउंट का आपने पेमेंट क्लियर कर दिया ना सर, फिर भी मैं दोनों भी अकाउंट मेरे पास ही होल्ड कर रखती हूँ। चलो ठीक है, आप मुझे फाइनल जितेंद्र लाइन पे है क्या जितेंद्र? हाँ सर, एक बार है ना मुझे जितेंद्र, एक बार 12 तारीख को है ना, तो मुझे कॉल कर लेना, मैडम को डायरेक्ट डिस्टर्ब मत करना, मुझे 12 तारीख को कॉल कर लेना कि मेरे पास कितना अरेंज हुआ है, और मेरे को व्हाट्सएप पे ना मेरे तीनों के टोटल आउटस्टैंडिंग मेरे को डाल दो अकाउंट नंबर के साथ में, ठीक है। फिर मैं तुमको बात करता हूँ, फिर हम मैडम को फाइनल बात करने के लिए लाइन पे ले लेंगे।
हाँ चलो हाँ मैम। सर, और मैं क्या बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ। आप मुझे एक टाइम बता देंगे ना तो मैं आपको कॉल करूंगा, जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो आप बोलोगे जितेंद्र मुझे को एक बार नहीं बोला तो यार लग गया। जितेंद्र, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने ये तेरा कोई कंप्लेन नहीं किया मैम को, देखना मैम उसका मैंने कोई कंप्लेन किया है क्या जितेंद्र का, सच बताना। नहीं आपने मैंने तो अप्रिशिएट किया है और फिर मैं तो बंदे की रिस्पेक्ट कर ठीक रहा है हूँ। ना। लेकिन मैडम इसका एक गलती है, पूछो। मैंने बोला तो विजिट करने मेरे घर पे जो भी आता है ना 2 डजन केले लेके आता है, केला लेके नहीं आया, उसको पूछो क्यों नहीं आया। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ जितेंद्र, 12 तारीख को एक बार मुझे कॉल कर 12 लेना। तारीख को सर मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ मेरा कॉल अगर नहीं उठाऊं, बिजी कॉल रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके चलेगा चल सर, बाय। मुझे जरा व्हाट्सएप Thank you, पर sir. नंबर हाई हाँ करके मैम, थैंक यू मैम। हाँ हाँ भेज देता हूँ। वेलकम सर जी, वेलकम। ओके फाइन, ओके। हाँ।